क्या किसी गांव, शहर या पड़ोस में एक हिंदू भाई की सुख दुख में एक मुसलमान खड़ा नहीं होता? अगर कुछ फर्क है तो बस मजहब का, लेकिन दोनों मजहब का बस एक ही उद्देश्य है कि एक ईश्वर की पूजा और एक अल्लाह की इबादत। सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो अजान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में आई मुझको कि मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मुसलमान का नाम आते ही सब उछल पड़ते हैं, हिंदू ही नहीं मुसलमान भी। और जब सही को सही लिखो तो मुसलमान कहते हैं फलां पर क्यों नहीं लिखते, और जब फलां पर लिखो तो वो कहते हैं आतंकवादी तो मुसलमान ही होते हैं। कुछ दिनों पहले जगह जगह पर आतंक मचाने की साजिश में पकड़े गए कई हिंदू नाम वाले थे, तो कहा जाने लगा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अच्छी बात है, हम भी तो यही कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जब मुसलमान पकड़े जाते हैं तो फौरन कह दिया जाता है इस्लामी आतंकवाद, जबकि आतंक का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। ये बात कहने वालों की तादाद उन लोगों से कई गुना ज्यादा है जो इस्लाम के नाम पर आतंक मचाने का काम करते हैं। इस दौर में जो मुसलमान आतंक और जिहाद की बेतुकी बातें करते हैं वो इस्लाम की हिमायती नहीं बल्कि अपनी सत्ता के भूखे हैं, जो सिर्फ अपना निजाम कायम करना चाहते हैं। लेकिन लोग इन चंद लोगों की हरकतों से इस्लाम को जोड़कर बाकी मुसलमानों को भी उनके पाले में खड़ा कर देते हैं। इस देश के कुछ बड़े नेता और मीडिया भी मुसलमानों के कपड़े पर तंज करते पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें भी अपना वोट बैंक इकट्ठा करना होता है। जबकि ऐसा ही कहा जाना चाहिए जैसा किसी गैर मुस्लिम के पकड़े जाने पर कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आतंकी भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि जिनको आतंकी कहा गया हो उसे कोर्ट ने सालों बाद बाइज्जत रिहा कर दिया। मैं इस देश के हिंदू भाइयों से बस एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आप जिस ऑफिस में, जिस कंपनी या जिस महकमे में काम करते हैं, क्या आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ कोई मुसलमान भी तो काम करता है? जिस बाजार से, जिस दुकान से आप राशन खरीदते हैं, क्या मुसलमान उस दुकान से राशन नहीं खरीदते? क्या किसी गांव, शहर या पड़ोस में एक हिंदू भाई की सुख दुख में एक मुसलमान खड़ा नहीं होता? अगर कुछ फर्क है तो बस मजहब का, लेकिन दोनों मजहब का बस एक ही उद्देश्य है कि एक ईश्वर की पूजा और एक अल्लाह की इबादत। सुनाते हैं आज आपको हुसैन हैदरी साहब का एक गजल, जरा ध्यान से सुनिएगा और हिंदू मुसलमान में फर्क महसूस कीजिएगा। कि सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो अजान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में आई मुझको कि मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं खोजा हूँ या बोहरी हूँ, मैं गांव से हूँ या शहरी हूँ, मैं बागी हूँ या सूफी हूँ, मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कौल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ। मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, बंगाल से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ। मैं ही हूँ जुल्हा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ, दर्जी भी, मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमजान भी है, मैंने तो क्या गंगा स्नान भी है, अपने ही तौर से जीता हूँ, एक दो सिगरेट भी पीता हूँ। कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। खूनी दरवाजा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच सरहद हूँ, झुग्गियों में पलती गुर्बत हूँ, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला में, कुर्ते पर खून का धब्बा में। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे का दरबार मेरा है, यीशु के गिरजे मेरे हैं। 100 में से 14 हूँ लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते, मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मुझे एक नजर से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं, 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ भाई। मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूँ जितना आप हिंदुस्तानी हो।
मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ भाई।